तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। जैसे ही माँ ने कहा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं, छोटी सी बच्ची खुश हो गई। हुर्रे, मम्मा दादी खाना नहीं खा रही, अब आप कुछ बढ़िया बनाओ। हर बच्चे की अपनी मांग थी और हर एक की फरमाइश पूरी की गई। आशा को बच्चे के मुंह ये सुनकर बुरा लगा। जानती थी कि भाभी उससे प्रेम रखती है, आते जाते सम्मान देती है, बच्चों संग प्यार में कमी नहीं रखती। इतना सब के बाद भी आज जब माँ ने खाने को मना किया तो बिना कहे सब अपनी फरमाइश का खाने बैठ गए। देख मन उदास हो गया। खाना खाने बैठे तो भाई ने कहा, माँ ने खा लिया? आशा को खुशी मिली। नहीं, उन्होंने आज भी यही कहा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। भाई बड़ी सहजता से कह गया, आज तो फिर बच्चों की डिमांड पूरी हुई होगी, सब खुश होंगे। आशा देखती रही। किसी एक के भी मन में ये नहीं आया कि एक बार तो माँ की मनोहार की जाए, या जहाँ सबकी फरमाइश का बन रहा है वहाँ माँ से भी पूछकर उनके लिए भी कुछ बना दिया जाए। ये सब देख मन दुखी हो ही रहा था, अचानक पीछे से माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों री, खा क्यों नहीं रही, कहाँ खो गई? फिर बच्चों से बोली, मजा आया? माँ तुम भी थोड़ा सा। नहीं बेटा, बिल्कुल मन नहीं, कहकर चली गई। आशा ने देखा उनका आना और जाना उनकी खुद की मर्जी का था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाना खाते खाते भाई भाभी की सब्जी की तारीफ करता रहा और आशा के पास हाँ करने के अलावा कोई चारा न था। हर कौर के साथ बचपन याद आने लगा। कैसे किसी एक के भी खाने के लिए मना कर देने पर माँ जिद करके खिलाया करती थी। जब भी कोई पसंद की चीज़ बनाती, हम भाई बहन होड़ ही होड़ में सब खत्म कर देते और माँ के लिए लास्ट का बचता उसे भी यह कहकर दे देती कि मुझे भूख नहीं। कैसे नए नए खाने को हम खा सके, इसी जद्दोजहद में लगी रहती। बीती बात चेहरे पर मुस्कान ले आई। माँ पनीर इतनी ही है, मुझे और चाहिए। आपको पता है ना हमें पसंद है, तो आप कम क्यों बनाती हो? बेटा, मुझे पता है तुम्हें पसंद है, मैंने तो आज हमेशा से ज़्यादा बनाई थी, अब तुम दोनों के बीच में जितना बनाओ उतना कम पड़ता है। आपने मुझे पनीर के टुकड़े भी कम दिए। माँ ने कुछ पनीर के टुकड़े बिट्टू की कटोरी में लाकर रख दिए। ले अब खुश? बिट्टू खुश था, पर गुड़िया उसका मुंह फूला हुआ था। ले तू भी ले ले। ये गलत बात है मम्मा, ये जिद करता है, आप इसकी बात मानती जाती हो, आप ही तो कहती हो बड़े को ज़्यादा मिलना चाहिए। माँ ने हंसते हुए पनीर के कुछ टुकड़े उसको भी रख दिए। अपने बच्चों को स्वाद से खाता देख खुद के लिए रखा हुआ अभी उनकी कटोरी में डाल देती। पापा बड़े हैं ये कहकर उनके लिए पहले ही निकाल कर रख देती। पापा अक्सर गुस्सा होते, सुपर्णा ये अपने हिस्से का भी इन्हें देकर तुम अपनी तरफ से प्यार तो लुटा रही हो, पर हकीकत यह है कि तुम इन्हें बिगाड़ रही हो। अचानक आशा का ध्यान खाने पर गया। ध्यान गया कि वो भी कहाँ पुरानी बातों में खो गई, जो सिर्फ अब बातें हैं और याद करो तो सिर्फ तकलीफें ही देती हैं। देखा तो माँ आशा का इंतजार कर रही थी। खा लिया? बहुत अच्छा खाना बनाती है तेरी भाभी। तुमने कुछ नहीं खाया? अरे मैं मिर्च मसाले कम खाती हूँ, बच्चे नहीं खा पाते तो कभी कभी मना कर देती हूँ। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। लेकिन माँ देखो, आशा समय के हिसाब से चलने में ही फायदा है। मैं ही क्यों, हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। याद है जब तुम छोटे छोटे थे, जिस दिन दादा दादी नहीं खाते थे, तुम भी यही कहते, कुछ स्पेशल बनाओ, खूब प्याज डालना। लेकिन माँ तुम तो जुटी रहती थी, उन्होंने खाना नहीं खाया तो कुछ और बना दूँ कहती थी। तुमसे ये कहने वाला भी कोई नहीं। तुम्हें कब सुख मिलेगा माँ? पहले बच्चे, पति, सबके लिए करती रही, फिर भाभी आई तो उनकी पोस्टिंग बाहर थी, तब तुमने घर संभाला। तुमने तो जीवन भर सबके लिए किया है, इतनी सी बात है तो कुछ तुम्हारे लिए भी अलग बना दिया जाए। मन छोटा मत कर, ये घर गृहस्थी की छोटी मोटी बातें हैं जिसकी मुझे आदत हो गई है। इसमें जितना ही उलझोगे उलझते चले जाओगे। मेरी वजह से तुम लोगों में मनमुटाव हो, ये सब सही नहीं। माँ सो गई, लेकिन आशा को चैन कहाँ था। मन में यही ख्याल आता रहा कि क्या माँ सबके लिए सोचने के लिए ही बनी है? उनके लिए कौन सोचेगा? जब हम छोटे थे तो वो हमारे बारे में सोचती थी, अब बड़े होने पर हमारी जिम्मेदारी है। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो कह देने से निश्चिंत होना ठीक नहीं है। अगले दिन उठी तो काफ़ी देर हो गई थी। बच्चे कुछ स्पेशल प्लान कर रहे थे।
देखो दादी ये सब नहीं खाएगी। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं सबके लिए अलग अलग बनाऊं। इतने में छोटा बेटा भागकर दादी के पास गया। दादी यार आप मम्मा को कह दो मुझे भूख नहीं, तुम बच्चों के हिसाब से बनाकर खा लो प्लीज दादी। दादी हंस दी और आशा माँ की शक्ल देखकर सोचती रही, इंसान अपनी स्थिति का खुद जिम्मेदार होता है। इतने में माँ ने बहू से कहा, बेटा मुझे भूख नहीं, तुम खा लो, जब इच्छा होगी बना लूंगी। आशा से रुका नहीं गया। वो भाभी के पास जाकर बोली, भाभी माँ ने कल से कुछ नहीं खाया था, उन्हें भूख। मीठा बोलने वाली भाभी के चेहरे के भाव बदले हुए थे। वह खुद मना कर देती हैं। आशा देखा ना तुमने, मैंने तो कई बार कहा जो सब खा रहे हैं खा कर तो देखो, दोनों के लिए जीना आसान हो जाएगा। लेकिन कितना भी समझाओ मानती नहीं। और ये क्या बात हुई, भूख लगी तो मैं बनाकर खा लूंगी, क्या मुझे कहेगी तो मैं बनाने को मना कर दूंगी? उनके लिए अपने नियम है। देखा तो माँ चुप कराने का इशारा कर रही थी। क्यों माँ, बात तो करने दो। नहीं बेटा, बात का बतंगड़ ना बना। मतलब तुम मुझे ही दोष दे रही हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि भैया और बच्चों के ना खाने पर उनकी पसंद का खाना बनाती हैं, तो आपकी पसंद पूछने में क्या हर्ज है? क्या आप भी ऐसा ही किया करती थी? क्या भैया नहीं जानते कैसे आपके बिना खाए भैया के निवाला जाता है? माँ मुस्कुराई, जानता भी है और मानता भी है, तभी तो आज भी मैं रसोई में जाती हूँ, वरना बीवी की मदद और बच्चों की पसंद के नाम का कहकर रसोई में नहीं भेजता। आशा समझ गई, माँ ने हर हाल में खुद को संतुष्ट किया है। भाई का आज भी माँ के रसोई में जाने पर फरमाइश रखना उनकी ममता को सुकून देता है। माँ ने कहा, आज के समय में बच्चे मान सम्मान देते रहें, यही काफ़ी है। आशा जब ससुराल जाने लगी तो भाभी ने माँ के आगे दलिया रखा। बहू ये क्या है? मम्मा दी ने नाश्ते का मना किया था, तो सोचा आज रूटीन का खाना बनाना शुरू करूं। आप सुबह दलिया लेते हो ना? आशा संतुष्ट थी। जाने से पहले बोली, माँ मत कहा करो कि मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। जब अपनी कदर करवाओगी तभी तो सबकी आदत पड़ेगी। सच कहा तुमने, बिना सब कुछ जाने बीच में नहीं बोलना चाहिए था। वो समझ रही थी कि आपकी वार्तालाप की कमी है, गलती किसी की नहीं। माँ ने सिर पर हाथ रखा, प्यार से विदा किया। मन भारी करके मत जाना, मैं खुश हूँ। हाँ, जब तेरी सास कहे भूख नहीं तुम खा लो, तो एक बार अपने पति से कहना कि माँ को याद कर ले, देखना उसे तमाम खुशियाँ मिल जाएगी। आशा उनके मन को समझ रही थी। न जाने इतनी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर हम अपने बड़ों का कितना दिल दुखाते हैं। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं, कहने वालों को यदि इतना सा कह दिया जाए कि आपको खिलाए बिना हम कैसे खाएं, तो जीवन की सारी दौलत उनके कदमों में होती है। अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।